माँ दुर्गा की उपासना की, माँ दुर्गा की साधना की, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, जिसे आप लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, व्रत, उपवास। भगवान श्री राम जी ने वही किया 9 दिन तक। 90 दिन प्रभु ने संकल्प लिया कि मैं 108 कमल के पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करूंगा, माँ जगदम्बा को अर्पित करूंगा, और वही कर भी रहे थे। लेकिन देखा क्या कि 107 कमल के पुष्प अर्पित कर चुके हैं, लेकिन एक पुष्प गायब हो गया। राम जी विचलित हो गए कि कहाँ गया। लेकिन जानते हो ये पुष्प गायब करने वाला कोई और नहीं था। कौन था? रावण था। जैसे हर पिक्चर में एक हीरो और एक विलन होते ना, वैसे ही रामचरितमानस में भी हीरो हमारे रामचंद्र जी है और विलन कौन है? रावण है। तो रावण ने वो एक पुष्प गायब कर दिया था। भगवान श्री राम तो समझ गए थे, क्योंकि आप कोई भी जीवन में कोई भी पूजा करें, कोई भी साधना करते हैं, जब तक करते हैं विघ्न आता ही आता है। वैसे ही राम जी की पूजा में भी विघ्न आ गई, एक पुष्प गायब हुआ। भगवान ने संकल्प लिया राम जी ने कि मैं अपने एक नेत्र माँ को दान कर दूं, एक नेत्र माँ को अर्पित कर दूं। संकल्प लिया ही था कि माँ देवी दुर्गा प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई। और ठीक उसी दिन से लेकर के आज तक श्रद्धालुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा नवरात्र का पर्व को विशेष रूप से माँ देवी के साधना के लिए मनाया जाता है। तो यदि आपको कोई पूछे नवरात्रि में क्यों जोत जलाते हो, क्यों जवारा जलाते हो, क्यों इतनी पूजा करते हो, क्यों 9 दिन तक मूर्तियां रख करके आप जस गाते हैं, सेवा गाते हैं, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए। सबसे पहले नवरात्र का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई कहां से? किसने किया? जोर से कहिए। राम जी ने। तो बताइए, जिस प्रभु ने माँ देवी को सबसे पहले प्रसन्न किया हो, उसकी कथा आज हम सब श्रवण पान कर रहे हैं, तो है हमारे लिए खास। आइए हम और आप सब पावन कथा प्रसंग में जुड़ेंगे, जो कथा है आरण्य कांड की, नवधा भक्ति की कथा। नवधा भक्ति, नवधा अर्थात 9 और भक्ति अर्थात आप सभी जानते हैं 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन प्रभु श्री राम जी ने माता सबरी जी को कराया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप लोग, भक्ति का अर्थ आप क्या समझते हैं? क्या है भक्ति? हाँ, पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, पाठ करना, दर्शन करना, हाथ जोड़ना, वंदना करना, इत्यादि इत्यादि हो सकते। आपको बताऊं, भक्ति का सीधा सा अर्थ है और वो है समर्पण। समर्पण इति नाम भक्ति। अब वो भक्ति किसी से भी हो सकती है भैया, क्योंकि आपने जिसके सामने अपने आप को समर्पण किया है, अपने जिसके सामने आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसके समक्ष ही आपकी भक्ति हो जाती है। जैसे यदि कोई गुरु बनाता है तो कहते हैं ना कि गुरु की बात माननी चाहिए, गुरु जो कहे वो करना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? तो जिसने अपने गुरु के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया हो कि जो गुरु कहेंगे वो ही हम करेंगे, वो उसकी गुरु भक्ति है। जिसने अपना समर्पण देश के लिए कर दिया हो वो उसकी देशभक्ति है। जिसने अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया हो वो भगवत भक्ति है। उसी प्रकार से बड़े भाग्यशाली हैं वो जो अपने माता पिता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, वो ही कहलाती है मातृपितृ भक्ति। तो समर्पण इति नाम भक्ति, समर्पण करना ही भक्ति है। और कैसे समर्पण हो जीवन में भगवान के प्रति हमारा जीवन, यही सारी बातों की चर्चा हम और आप सब मिलकर के करेंगे। तो आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करते हैं। चूंकि आइए हम नवरात्र के विशेष पर्व में भगवान श्री राम की कथा सुन रहे हैं और बिना शक्ति के भक्ति हो नहीं सकती।
और देखिए भक्ति की चर्चा हमें करनी ही है, तो बिना शक्ति के भक्ति हो नहीं सकती और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसीलिए माताओं का एक विशेष स्थान होता है। और इसीलिए आइए माँ देवी दुर्गा के चरणों में अपना भाव पुष्प हम सब आप अर्पित करें। कहते हैं कि जिसमें माँ का प्यार ना हो, जिसमें माँ का प्यार ना हो वो कोई शोहरत नहीं, और दुनिया में माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं। आइए आप सभी के सहयोग के साथ बोले अम्बे मात की, रुक है कल सादाई, आरोग बातें वो, आरोग दिया ना जला, हिदाई वो आरोग दिया ना जला।
बोले अम्बे मात की। आइए पावन कथा प्रसंग में हम सब और आप प्रवेश करें। आरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी क्या कहती है। गुरु पद पंकज सेवा हो तीसर भगते हमारे हो रामा। चौथी भगते मम गुण गण हो करहि कपट तज ज्ञान हो रामा। भैया और बताओ, यह उस जगह की कथा प्रसंग है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी की कुटिया में पधारे हैं। माता सबरी जी से भक्ति का प्रतीक कहा जाता है। भक्ति के माध्यम से भगवान श्री राम को माता सबरी ने पाया। बहुत सारे माध्यम है भगवान को पाने के। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई साधना करता है, कोई उपासना करता है, और इन सब के माध्यम से भगवान को पाया जाता है। कोई बहुत ज्ञानी बन जाता है तो भगवान को प्राप्त करता है। ऐसे अनेक माध्यम हैं। उसमें से यदि श्रेष्ठ किसी को बताया गया है तो वो भक्ति है, और उसमें भी सबसे सरल यदि किसी भक्ति को कहा गया है तो नवम सरल सब सन छल कीना, मम भरोस प्रभु हर सही दीना। सबसे अच्छी और सबसे सरल भक्ति यदि किसी को कहा तो वो नौवीं भक्ति है, नवधा भक्ति में से, जिसे कहा सरल बन जाना। यदि व्यक्ति सरल बन जाता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। सरल कैसे बने? आज देखो, हम और आप, सरलता नहीं है हमारे अंदर। है क्या कोई सरल है? छल कपट से हम सब भरे हुए हैं। आज एक लोटा जल भी भगवान को शिव में कोई अर्पित कर रहा है तो मन में हजारों छल कपट भरे हुए हैं। और फिर कहो महाराज एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो कहाँ होगा बताइए? होगा क्या बताइए? भगवान तो ये कहते हैं कि जो सबसे सरल है, जिसका हृदय सरल है, मैं वही वास करता हूं और मैं उसे ही मिलता हूं। आपको यकीन ना हो तो आपने कथा सुनी ही होगी, बालक ध्रुव की कथा। 5 वर्षीय बालक था, छोटा सा। अब बताओ, छोटे से बालक के मन में राग द्वेष ईर्षा कपट छल कपट ये सब कुछ होता ही नहीं है। 5 वर्षीय बालक क्या जानेगा? तेरा मेरा तू कुछ नहीं जानता। और यही कारण है कि उस 5 वर्षीय बालक ने जब भगवान की तपस्या की, 6 माह तक तपस्या की, भगवान नहीं आए। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु ये आपका भक्त है और इतनी घोर तपस्या इसने की, आज पूरी हड्डियों सा शरीर हो गया है, हड्डी बस बचा है शरीर में, आप इसे दर्शन दीजिए। कब दर्शन देंगे? तो जानते हैं उस वक्त भगवान श्री हरि नारायण ने क्या कहा? भगवान श्री हरि ने कहा, देवी आप गलत समझ रही हैं, मैं इस बालक को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। ये मेरा इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त है कि आज मैं इसे दर्शन देने नहीं, आज मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। तो भक्ति ऐसी प्रबल होनी चाहिए कि हमारे भक्ति से भगवान इतने प्रभावित हो जाएं कि हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु मजबूर हो जाएं। भक्त प्रहलाद की कथा आपने सुनी होगी। भक्त प्रहलाद ने भी अपने भक्ति पे कभी संदेह नहीं किया, और आज और हम और आप क्या करते हैं? भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारे भक्ति में ना विश्वास की कमी होती है, और उसी विश्वास की कमी के कारण हम इधर उधर जाते हैं। आज आप देख रहे होंगे, मैं एक निवेदन आपसे करूं, ऐसे मंचों में आने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि सनातन की रक्षा करना, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करना।
आज इतने वृहद रूप में, बड़े रूप में धर्मांतरण हो रहा है। अब बताइए, इतने बड़े गांव में क्या इतने ही हिंदू होंगे क्या? और भी तो होंगे। इतने वृहद रूप में धर्मांतरण हो रहा है। क्यों हो रहा है जानते हैं? क्योंकि हमें अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, और इसीलिए हम अपने धर्म को छोड़ करके, अपने भगवान को छोड़ करके दूसरे भगवान, दूसरे धर्म में जा रहे हैं। कोई ईसाई धर्म अपना रहा है, कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है। क्यों? क्या कमी है बताइए? इतने सारे भगवान हैं जो किसी और धर्म में नहीं, और आप हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं। और आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान तो क्या, आज भारत तो क्या, पूरे विदेश के लोग भी भगवान का शरण पकड़ रहे हैं और हिंदुस्तान आने के लिए मर रहे हैं। क्यों? ताकि यहाँ जो भक्ति है, यहाँ जो सत्संग है, यहाँ जो कीर्तन है, वो कहीं और नहीं है। और हम और आप तो सोचिए कितने किस्मत वाले हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें हिंदुस्तान में जन्म मिला है। और गर्व होना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं। अपने भगवान के प्रति इतना विश्वास रखिए कि यदि कोई धर्म छोड़कर जा भी रहा है तो इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि आप उसे रोक सके और पुनः अपने पास लाकर रख सके। इतना विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज विश्वास की कमी है महाराज। और भक्ति तभी होगी, भगवान तभी मिलेंगे जब विश्वास होगा। भक्त प्रहलाद को इतना विश्वास था, उसके पिताजी ने खड़ा करा करके पूछा, क्या बता तेरे नारायण इस खंभे में है? वो 5 साल का बालक था, उसे डर तो लग रहा था कि पता नहीं मेरे नारायण आएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी डंके के चोट पे कह दिया कि हाँ मेरे नारायण इस खंभे में भी है। उसके पिताजी ने गदा उठाया, खंभे पर प्रहार किया तो भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। क्यों प्रकटे आप सुनिएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा कि जब मेरा भक्त इतने विश्वास के साथ कह सकता है कि मैं यहाँ हूं, तो आज मेरे भक्त के जुबान की रक्षा मुझे करनी है, आज मेरे भक्त के विश्वास की रक्षा मुझे करनी है। इसलिए अपने भक्त की लाज रखने के लिए, अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान उस खंभे में भी प्रकट हो गए। भक्ति ऐसी हो तो भगवान आ जाते हैं। सबरी कौन थी? जथा नाम तथा गुण सबरी, सबर की बेटी थी। और सबरी का अर्थ ही है सबर करना, और जैसा नाम वैसा गुण उनमें था भी। आपको पता है, विवाह हो रहा था, 16 साल की यौन अवस्था में थी। देखा कि घर परिवार वालों ने विवाह में आने वाले बारातियों के लिए मांसाहारी पकवान बना करके रखा है, भोजन बनाया है, छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया। और तब से लेकर के वृद्ध हो गई। बस एक ही विश्वास था, गुरु जी ने बताया है इसी मार्ग से श्री राम आएंगे। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन जिय भाए। देखा, विश्वास था कि एक दिन मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। और आज वृद्ध हो गई है, बाल पक गए हैं, चेहरे में झुर्रियां आ गई हैं, आंखें अंदर धंस गई हैं, कमर की हड्डी झुक गई है, हाथ और शरीर जवाब देने लग गए हैं और कांप रहे हैं कि मानो बस अब तब ये प्राण छूट जाएंगे। और तब भी उसने विश्वास नहीं त्यागा। अब भी वो वही किया करती थी जो वो जवान से किया करती थी, यौन अवस्था से करती आ रही थी। क्या? मार्ग के रास्ते के कांटों को हटाती, उसमें फूल बिछाती कि कहीं मेरे राम आएंगे तो कांटे ना लग जाए। और वैसे ही हुआ। प्रतीक्षा की तो उस प्रतीक्षा का परिणाम भी मिला। कहते ना, सबर का फल मीठा होता है। अब वो सबर का फल माता सबरी को मिला कि एक दिन प्रभु श्री राम उनकी कुटिया में आए। तो जहां विश्वास होता है वहां भगवान भी देखते हैं कि अगर मेरे भक्त को विश्वास है तो इसके विश्वास की रक्षा फिर भगवान स्वयं करते। वो कहते ना कि यदि भगवान के लिए आप 1 कदम बढ़ाते हो तो भगवान आपके लिए 100 कदम बढ़ा करके आपको आलिंगन कर लेते हैं, अपने भक्त की प्राण बचा लेते हैं। वो प्रभु है।
अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये वही भगवान है जिसने श्री गोविंद के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अपने भक्त की लाज बचाने के लिए 56 प्रकार के भोजन को त्याग करके विदुर के घर में साग भाजी और केले का छिलका तक ग्रहण किया है। ये वही भगवान है जो अपने भक्त के लिए हर कुछ कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ये अपने भक्तों के मान बढ़ाने के लिए हर कुछ कर जाने वाले ये मेरे परमात्मा श्री राम है। लेकिन कमी तो हमारे भक्ति में आ जाती है। तो आइए इसी भक्ति को मजबूत करना है हमें, और इसी विश्वास को मजबूत करना है, और अपने धर्म की रक्षा हमें स्वयं करनी है। इसी भाव के साथ में कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया, और रावण का वध करने के पश्चात जब भगवान अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने कैसे भगवान का स्वागत किया। आइए इसी भाव के साथ हम और आप एक भजन के साथ जुड़ते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। हो सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्प। धीरे चला रथ, रथ वाले तो ही खबर
की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। बोले राजा रामचंद्र की। भगवान श्री राम ऐसे हैं जो अपने भक्तों की विश्वास की रक्षा करते हैं। माता सबरी को विश्वास था कि एक दिन प्रभु आएंगे और उनके विश्वास की रक्षा की भगवान आए हैं और 9 प्रकार की भक्तियों को सुना रहे हैं। रामचरितमानस में 2 बार भगवान श्री राम ने भक्तियों का वर्णन किया। सबसे पहले लक्ष्मण जी को बताई, लक्ष्मण जी को भक्ति के बारे में बताया था और जहां पर लक्ष्मण जी को भक्ति के बारे में बताया उसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। और आज अभी भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी को भक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसे नवधा भक्ति कहा गया। भगवान श्री राम जी ने बताया प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना और दूसरी भक्ति है कि मेरे कथा प्रसंग से प्रेम करना। अच्छा बताइए, सच बताना, आप में से कितने लोग हैं जो संतों का संग करते हैं? संत आ जाए तो दर्शन करने के लिए जाते? कितने हैं? हाथ उठा के बताना। हाँ बताइए। अजय भाई हमसे क्या शर्माना, बताइए तो। बता भी देंगे तो क्या होगा, अच्छी बात है, आप जाते हैं। हाँ जाते भी हैं या नहीं? जाते हैं ना। कहते संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो आगे पग चले फिर कोटि यज्ञ समान। यदि संत का दर्शन आप जिस भाव से कर रहे हैं, अब तो कलयुग है, मैं नहीं कह सकती कि वास्तविक में संत होते भी हैं या नहीं होते, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका भाव यदि सच्चा है, आप ये सोच कर जा रहे हैं कि मैं संत मिलन को जा रहा हूँ या संत दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो आपको बताऊं कई हजार यज्ञों का पुण्य मिलता है। यहाँ पर हम एक यज्ञ करने के लिए न जाने कितनी बार सोचते हैं, और सोचो मात्र संत के दर्शन मात्र से आपको हजारों हजारों यज्ञ का पुण्य मिलता है। और भगवान श्री राम यही बता रहे हैं माता सबरी को कि हे भामिनी, जानती हूँ मेरा पहला भक्ति क्या है? आपको बताया ना मैंने, भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। तो 9 प्रकार की भक्ति बता रहे, जिसमें से पहली भक्ति बताई संतों का संग, संतों का संग करना, सत्संग करना। दूसरा कहा दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग से जो प्रेम करता है वो दूसरी भक्ति है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोग जबरदस्ती बैठे होंगे। जबरदस्ती क्यों जानते हो? का पर चंदा दे हो तो चंदा के वसूली कहाँ होगी? इंचे होगी। तो नहीं भी मन है तब ले जबरन बैठे होगी। और कई जन मन अब काम को तो नहीं है, घर में बैठे रह बते कर ले, चल ना गोड़ हाथ ला लमा के ही कर बैठ जाता। और इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो भाव से बैठे होंगे कि हे प्रभु, हमें ना जाने और कब कथा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आज आपकी कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो आपके साथ जुड़ जाए। इस भाव से कई बैठे होंगे। तो देखिए, वो तो अपनी अपनी भावना है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना आप वैसे ही भगवान को पाओगे। एक याद आ गई मुझे एक कथा कि जिसकी जैसी भावना रहती है वो वास्तविक में भगवान को उसी भाव से पाता है। एक गांव में 4 रास्ते थे, 4 ठो रास्ता, 4 रास्ता वाला गांव, और बीच में ना पेड़ रहा है। का के पेड़? बरगद के पेड़। का के? बरगद के पेड़। बरगद के पेड़ में सुबह सुबह चिड़िया मन एकदम मस्त चहकत रहा है। तब एक जन आई स्कूल,
पुजारी आइस और सुनते कहिस आहा कतका अच्छा है ये चिड़िया है पंछी थे कहा थे राम लखन दशरथ राम लखन दशरथ राम लखन दशरथ कहिस काबर वो पुजारी है भगवान के पूजा करने वाला भक्ति करने वाला तो बोला इसे लगी कि ये चिड़िया भगवान के नाम ले थे राम लखन दशरथ का वत की बेर हो इसका वही कर ले एक जन मौलाना गुजर गए मौलाना जो मुस्लिम धर्म मानने वाला है लेकिन दोनों अच्छा दोस्त रहे मित्र रहे तक वो रहे कि अरे भैया कहोगे जी बढ़िया मस्त आज सुबह सुबह पेड़ के नीचे बैठे हंस कथे तो वो रहे कि देख देख कतका बढ़िया चिड़िया मन है ते मन झहका थे और का कहा थे राम लखन दशरथ कहा थे तो मौलाना रहे कि रुक रुक मौला सुनन दे कथे तो वो रहे सुनीस और सुनीस तक कथे नहीं भैया ये राम लखन दशरथ नहीं कहा थे तो का कहा थे अरे कहिस ये तो अल्लाह खुदा अकबर कहा थे कथे तब दोनों में झगड़ा हो गया का झगड़ा एक जन का है नहीं राम लखन दशरथ एक जन अल्लाह खुदा अकबर दोनों मित्र के बीच में झगड़ा हो गए तब वतकी बेर हो इसका एक जन पहलवान रहते आवत रहे अब पहलवान दिखे में घलो पहलवान तो वो रहे सोचिस कि मतलब मैं शांत करा सकता दोनों मित्र ला पूछिस का हो गए भैया काबर विवाद हो गए काबर आपस में तुमन झगड़ा करत हो गए वो मन बताइस पुजारी रहे का बताइस चिड़िया का कहा थे जोर से कहो राम लखन दशरथ और मौलाना रहते का कि अल्लाह खुदा अकबर पहलवान रहते कि रुक निर्णय मोला करना है तब मोला घलो सुनन दो कि ये चिड़ई का कहा थे सुनीस तक का बताइस का अरे भैया देख न ये राम लखन दशरथ कहा थे न ये अल्लाह खुदा अकबर कहा थे ये चिड़िया कतका सुंदर कहा थे का तक का कहिस पहलवान रहा है बोला पहलवानिक भाषा सुजिस कहा ये चिड़िया का कहा थे दंड बैठक कसरत अब तीनों भीड़ गए आपस में वो कहा था नहीं राम लखन दशरथ वो कहे अल्लाह खुदा अकबर ये कहे दंड बैठक कसरत वत के भोइस का एक जन आलू प्याज बेचैया बनिया रहते आवत रहे अबे रहे देखी सर अरे का हो गए भैया काबर तुमन सुबह सुबह बिहनिया लड़त हो जी तब वो मन अपन बताइस देखना गा ये चिड़ई कतका सुंदर कहा थे पुजारी का कहिस राम लखन दशरथ मौलाना रहे कहिस अल्लाह खुदा अकबर पहलवान कहते नहीं एक बात न मत सुन एक का कहा थे दंड बैठक कसरत कहा थे हतेक में वो बनिया रहा तक कहिस जाई हो रहा ले लेगा मोला सुनन दे मैं बताता हूँ चिड़ई मन का कथे ते लगे अब वो बनिया रहे सुनीस भैया और सुनी सब कथे सुन पुजारी ना ये चिड़िया राम लखन दशरथ कहा थे सुन मौलाना ना ये चिड़िया अल्लाह खुदा अकबर कहा पहलवान ला कहते सुन ना ये दंड बैठक कसरत कहा थे एक का कहा थे अबे रहे बनिया आलू प्याज के बचैया ए रहे कि ही से चिड़ई तो कहा थे का आलू प्याज अदरक तो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जिसकी जैसी भावना होती है वो भगवान को उसी रूप में पाता है। तो आप किस भाव से यहाँ पर बैठे हैं वो आपका भाव है। भगवान तो यही कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है क्या भाव को भाय अनख आलस हो भाय को भाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिसी दस हो भाई को भाई अनख आलस हु नाम जपत मंगल दिसी दस हु जिस भाव से भगवान का नाम लिया जाए ये भगवान का नाम है जो मंगल ही मंगल करने वाला है। चाहे आप जम्हाई लेते हुए हे भगवान हे राम कहे, चाहे आप किसी के ऊपर क्रोध करते हुए राम 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 कहे, चाहे आप नींद से जागते हुए राम का नाम ले, जिस भी भाव से राम का नाम ले ये मंगल ही करने वाला है। तो दूसरी भक्ति मम दूसरी रतिबम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान के कथा प्रसंग से प्रेम करना।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति बताया कि गुरु जी के चरणों में वंदना करना, गुरु भक्ति करना। यदि आपके जीवन में आपने गुरु बनाया है तो गुरु भक्ति अवश्य करें। भगवान बता रहे हैं कि यदि मेरी तीसरी भक्ति में कोई शामिल है तो वो गुरु भक्ति है। अच्छा, एक निवेदन और करूं, आजकल पाखंडियों की कमी नहीं है महाराज। भगवा वेशधारी कितनों घूमेंगे, आपको आके ठग कर चले जाएंगे, 5000 चढ़ावा चढ़ा मोला गुरु बना ले, कितनों घूम रहे हैं। तो ऐसे के चक्कर में मत पड़ना। वो कहते हैं ना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। लेकिन मैं कहती हूँ क्या, पानी पियो जान के लेकिन गुरु बनाओ छान के। छानबीन कर लीजिएगा, उसके बाद ही गुरु बनाए। तो तीसरी भक्ति है गुरु भक्ति। गुरु के चरणों में प्रेम हो, गुरु के चरणों में अनुराग हो, गुरु जी की आज्ञा का पालन हो। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति है अपने विकारों को दूर करना। विकार क्या है? छल कपट राग द्वेष, जो हमें कूट कूट के भरे होते हैं महाराज। आप चाहे कितनी भी कह लो कि अरे मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय हमारे अंदर सामने वाले के प्रति थोड़े ही समय के लिए ही सही, लेकिन एक बुरा भाव आ ही जाता है। तो भगवान कहते हैं जो इन सब का नाश कर ले, मानो उसने मेरी चौथी भक्ति कर ली है। तो ऐसे 4 भक्ति का वर्णन किया। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर आगे की कथा को आपको पुनः परोसने का प्रयास करते हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। और मैं चाहूं, चूंकि इस भजन को आप सबने सुना होगा, और एक यही निवेदन कि आप सभी हमारे साथ गाए तो ज्यादा आनंद आएगा। कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए सब कर जाते हैं, ये भाव इस भजन में जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ भगवान के नामों का उच्चारण भी है। और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो इसी बहाने कि भगवान का नाम लिया जाए। आइए अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। उठा के दोनों हाथ और ताली बजाते हुए कई भक्त होते हैं जिनकी शिकायत क्या होती है, भगवान को बुलाओ तो भगवान आते नहीं हैं। आते ही क्या भगवान? कभी ऐसा हुआ हो कि आपने भगवान को बुलाया और भगवान प्रकट हो गए हो साक्षात? होता है? कहाँ आते हैं भगवान? नहीं आते, भगवान नहीं आते हैं। तो जो ऐसा कहता है भगवान आते नहीं है, उसके लिए ये दास क्या कहता है? अरे भगवान को बुलाने की नहीं,
भगवान को तो पहचानने की आवश्यकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं है, घट घट में बसे हैं। आवश्यकता है पहचानने की। सच्ची भक्ति बेजुबान होती है, सच्ची भक्ति बेजुबान होती है, और वो तो सिर्फ आंखों से बयां होती है। सच्ची भक्ति से दर्द मिले तो क्या, दर्द से ही मेरे राघव की पहचान होती है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अब कई भक्त ऐसे होते हैं जिनकी शिकायत होती है क्या, भगवान को भोग लगाओ भगवान नहीं खाते। अच्छा सच सच बताना, कभी आपने हलवा पूरी का भोग लगाया हो और भगवान आए हो और खा गए हो? ऐसा होता है? भगवान कहाँ खाते हैं? भोग भगवान को लगाओ और खाओ, स्वयं प्रसाद के रूप में सबको बांट के खुद ही खाने लग जाते। भगवान कहाँ खाते हैं? अरे भगवान खाएंगे भी कैसे? भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ, भाव ही सार है। भाव से भजले तो भव से बेड़ा पार है। लेकिन हाँ, भगवान खाते हैं कब? जब प्रेम सच्चा हो तब। प्रेम में अगर वो ताकत ना होती, प्रेम में अगर वो ताकत ना होती तो क्या आवश्यकता थी मेरे राघव को सबरी के जूठे बेर खाने की। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। उठा के दोनों हाथ और ताली बजाते हुए बोले रामभद्र भगवान की जय। अब महाराज, कई भक्त ऐसे होते हैं जिनकी शिकायत ये होती है कि ऐसे सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ तो नाचना नहीं चाहिए, नृत्य नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? कहा रे नहीं नहीं, सब देखते हैं, अच्छी बात नहीं है। कई लोग तो ताली बजाने को भी मना करते हैं। क्यों भाई? राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जब स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले रामचरितमानस में लिख दिया है कि राम नाम सुंदर करतारी, फिर ताली क्यों ना बजाए? और नृत्य करके माता मीरा ने भगवान गोविंद को पा लिया, नृत्य करके गोपियों ने भगवान को मना लिया। फिर हम और आप कौन होते हैं इसे रोकने वाले? भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के घर जाया करते थे, गोपियों से माखन मांगा करते थे। गोपियां एक ही बात कहती, क्या लाला तनिक नाच के दिखा तो को नेक नेक माखन देगी। वो भगवान जो संसार को देने वाले हैं, वो उन गोपियों के तुक्ष माखन तक के लिए नाच गए। आपको बताऊं, जो इसके दरबार में आके नाच लिया, फिर याद रखिएगा ये कभी
दुनिया में कहीं नाचने नहीं देंगे, इसके दर में नाचने, ये कहीं और नाचने नहीं देंगे। और यही भाव गोपियों का था और इसीलिए उन्होंने श्री ठाकुर के दर पर नाचा। तो दोनों हाथ उठा करके, जितने गोपियां हैं अपने आप को समझते हैं कि हम तो श्री ठाकुर की गोपियां हैं, उठाना दोनों हाथ। अरे गोपियां है ना, देखो गोपियां केवल स्त्री नहीं थी, गोपियां उस वृंदावन में गौ माताएं थी। पहाड़ पर्वत नदी नाले वृक्ष सारी गोपियां थी वहां पे। गोपियां केवल जवान नहीं थी, अविवाहित नहीं थी, गोपियां विवाहित थी, वृद्ध थी, विधवा थी, ऐसी गोपियां थी। तो सबको गोपी बनना। इधर भाई लोग भी उठाइए दोनों हाथ और गोपी भाव से भगवान से जुड़िए। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल राम भद्र भगवान की, बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्तों की लाज बचाते हैं। 4 भक्तियों का वर्णन प्रभु श्री राम ने किया, 5वीं भक्ति बताया, कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहा जो मेरे मंत्र जाप करने में विश्वास रखता है वो 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप, मंत्र जाप करना 5वीं भक्ति। हम और आप कितने होंगे जो यहाँ पर बैठ करके मंत्र जाप करते होंगे, लेकिन विश्वास नहीं होता मंत्र जाप में। हाँ बस हरे कृष्णा हरे राम जाप कर लिया, ओम नमः शिवाय जाप कर लिया, जय राम श्री राम जाप कर लिया। जाप तो कर रहे हैं लेकिन उस नाम में विश्वास ही नहीं है, तो फिर उस जाप का कोई महत्व नहीं है। अगर विश्वास हो तो पानी में पत्थर भी तैर जाते हैं। विश्वास ही तो था उन वानरों की सेना में कि हाँ हमारे श्री राम का नाम यदि हम पत्थर में लिख करके समुद्र में फेंकेंगे, ये पत्थर डूब नहीं सकता, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो पत्थर भी तैर गए। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति मंत्र जाप करना है। छठदम शील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सज्जनों की प्रकार प्रवृत्ति करना और सारे राग द्वेष को दूर करना, यही छठी भक्ति है। और 7वां भक्ति है कि पूरे संसार को राम में देखना, ये 7वीं भक्ति। 8वीं भक्ति है संतोष करना, जो आज किसी के पास नहीं है। नाम सबरी और देखबे तो रात दिन लबरी, और नाम संतोष और देखबे तो पूरा असंतोष रखे। नाम हरि और देखबे तरिया पार में जा खेला थे गरी। तो जैसा नाम वैसे गुण देखने मिलते भी नहीं है। और भगवान तो कह रहे हैं कि संतोष करना भक्ति है 8वें नंबर की, लेकिन संतोष कहाँ यहाँ है।
नवी भक्ति कहा नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस प्रभु हर शही दीना। इन 9 प्रकार की भक्तियों में यदि सबसे ज्यादा किसी भक्ति को हाईलाइट किया है भगवान ने तो नवी भक्ति को, क्योंकि उन बाकी भक्तियों को करने में हो सकता है कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाए, कहीं ना कहीं विघ्न आ जाए, कहीं ना कहीं बाधा हो जाए, लेकिन ये नौवीं भक्ति ऐसी भक्ति है जिसको करने में कुछ नहीं चाहिए। आप सरल बन जाइए, भगवान आपके हो जाएंगे। सरलता, सहजता में भगवान रीझ जाते हैं, सरलता में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आइए, पीली बत्ती भी जल चुकी है और एक अंतिम भजन हम आपके बीच में करेंगे और फिर इस मंच से विदाई लेंगे। मैं एक बात आपके मंच के माध्यम से रखना चाहती हूँ कि आज सनातन खतरे में है और इसी कारण आप देख रहे हैं कि रोज नई नई दुर्घटनाएं हो रही है। तो आप सभी से निवेदन करूं कि हमारे धर्म की रक्षा कोई करने वाला नहीं है, कोई और दूसरा आएगा नहीं। हमें अपनी रक्षा, अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी है। कहते धर्म रक्षति रक्षितो धर्मा। यदि आज आप धर्म की रक्षा करेंगे तो कल धर्म आपकी रक्षा करेगा, नहीं तो कोई नहीं आने वाला। और इसी कारण से आज देख रहे होंगे, आज आप अखबार पढ़ेंगे तो अखबार के हेडलाइन में प्रत्येक दिन एक ही खबर देखने को मिलता है, क्या कि बेटियों के साथ, माताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। प्रत्येक दिन के अखबार में सबसे मेन हेडलाइन में एक खबर ये मिलती है। तो मैं सारी नारी शक्तियों को सजग करना चाहूँ कि जिस प्रकार से द्रौपदी की प्राण बचाने के लिए कृष्ण आए थे, वो द्वापर युग था जब द्रौपदी के प्राण गोविंद ने बचाए, लाज गोविंद ने बचाई। ये कलयुग है। यहाँ आपकी रक्षा करने के लिए वो गोविंद कैसे आएंगे? क्योंकि कान्हा को तो बहुत काम है, असुरों के नाम भी बहुत है, तो वो कहाँ तक आएंगे? तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। इसी भाव के साथ में क्या कि उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड्ग उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड्ग उठा लो, खुद ही अपने प्राण बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। कैसी आस लगाई तुमने, कैसी आस लगाई तुमने बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं कैसी लाज बचाएंगे। और उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक था जो अंधा राजा, कल तक था जो अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। कल तक था जो अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होंठ सी दिए हैं जनता के, कानों में अब पहरा भी है। अपनी वेदना की आंसू किस किस को समझाओगी। और उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। तो अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी है। और यही निवेदन करना चाहूँ हमारे समाज को कि जितनी संस्कार आप बेटियों को देते हैं वो ही संस्कार, उससे ज़्यादा ना कहूँ, उतना ही संस्कार आप अपने बेटों को दे दें तो शायद ये जो निर्मम अपराध जो बढ़ता चला जा रहा है वो जो ये जो अत्याचार है वो रुक जाए। तो इतना ही निवेदन आपसे करूं कि बेटा और बेटी को एक समान माने। जो संस्कार बेटियों को दे रहे हैं वो बेटों को भी दें। तो आइए, गौ रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, प्राणियों की रक्षा हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इसी भाव के साथ एक अंतिम भजन माता रानी जी का भजन करते हुए हम सब आपके मन से विदाई। बोले अम्बे मात की ये दड़िया झुपते अभी वो
रीलो नाचते बिना ये दे निवता निवते आवे वो रीलो नाचते बिना शालीनता के साथ और बड़े संस्कार के साथ आपको कथा सुनाया। और चूंकि नवरात्र का पर्व है और माता रानी आई हुई है, विराजमान है, तो खाली हम ही गा के प्रसन्न करे क्या? आपको नहीं, आप भी तो हमारे साथ गाएंगे ना। उठाओ दोनों हाथ, उठाइए, अब तो गाना ही पड़ेगा आपको। उठाइए और ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे क्या? हुक्कली काली
एक और आप देखो कितने लोग बैठे। हुक्काले काले हुक्काले काले हुक्काल, इन्हीं लोग गाएंगे और आप लोग बढ़िया गा रहे और भैया लोग ऐसे बैठे। अरे भाई इन्होंने ही तो थोड़ी ना ठेका लिया है, बताओ नेवारी खुर्द गांव का। आपके गांव में भी तो मैया विराजमान है, आपको भी प्रसन्न करना है। हुक्काले काले हुक्काले काले हुक्काली काली अमावस की रात में हुक्काली निकली कल, झूम झूम के नाचत लगुरे वहाँ झूम झूम के नाचत लगुरे वहाँ झूम झूम के। माई के भवन माँ हो, ताई के भवन माँ हो, माई के भवन माँ हो, ताई के भवन माँ हो। आहा झूम झूम के नाचत लगुरे वहाँ झूम झूम के नाचत लगुरे वहाँ झूम झूम के। हाथ के दोनों हाथ। हेलो, आप सभी निवेदन एक बार जोरदार